मुझे जाना पड़ेगा, उसे यहाँ आना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा, हमें उसे बुलाना पड़ेगा, हमें गाना गाना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे खाना खाना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बाय माय चैनल इंग्लिश विद अरुण। तो आज है इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 26। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉमन सेंटेंसों को। जैसे आना पड़ेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा इन द फ्यूचर, जो प्रेशर के साथ करना पड़ेगा, कोई मजबूरी होगी तब ऐसे। तो इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट विल हैव टू का अर्थ होता है पड़ेगा। एंड फिर वर्ब यानी क्रिया, आना जाना खाना पीना ये सारी क्रिया होती हैं। फिर ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं सेंटेंस। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आई। फिर विल हैव टू, विल हैव टू, आई विल हैव टू। फिर क्या, जाना यानी वर्ब, गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। उसे यहाँ आना पड़ेगा, उसे ही। फिर विल हैव टू, ही विल हैव टू आना कम। हियर, उसे यहाँ आना पड़ेगा, ही विल हैव टू कम हियर। एंड उसे बोलना पड़ेगा, उसे सबसे पहले सब्जेक्ट उसे, ही। फिर विल हैव टू, ही विल हैव टू बोलना यानी वर्ब यानी क्रिया, बोलना, ही विल हैव टू स्पीक। उसे बोलना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्पीक। हमें उसे बुलाना पड़ेगा, हमें सब्जेक्ट है हमें, वी विल हैव टू वी विल हैव टू, हमें उसे बुलाना पड़ेगा। बुलाना यानी वर्ब, यहाँ क्या है, बुलाना, कॉल। उसे बुलाना पड़ेगा, हमें उसे बुलाना पड़ेगा, वी विल हैव टू कॉल हिम। उसे गाना गाना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसे, सी या ई कुछ भी कर सकते हैं। उसे गाना गाना पड़ेगा, सी विल हैव टू। फिर विल हैव टू, गाना गाना पड़ेगा, सिंग द सॉन्ग। उसे गाना गाना पड़ेगा, सी विल हैव टू सिंग द सॉन्ग। उसे पढ़ना पड़ेगा, ही। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर विल हैव टू, ही विल हैव टू। फिर क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड। उसे पढ़ना पड़ेगा, ही विल हैव टू रीड। उसे खाना खाना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट उसे, ही। फिर विल हैव टू, ही विल हैव टू खाना खाना पड़ेगा। खाना खाना यानी ईट द फूड।
तो इस तरह के वाक्यों को हम बड़ी आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।